भी कर रही हूँ ताकि अगर आपने बाद में सुनना हो उस लेक्चर को तो आप बाद में भी सुन सके। मैं आप लोग को लेक्चर जो है सेंड कर दूंगी, रिकॉर्ड वाला ना जो। अच्छा जी बच्चों, तो चैप्टर नंबर 6 है वो है हमारा साइबर क्राइम के बारे में ना। इसमें हमने ये देखा था कि लोग इंटरनेट को और कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से क्राइम्स करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 6 सबके पास बुक्स होंगी, सबने पास बुक्स को खोल के रखे। ठीक है, ताकि अगर स्क्रीन पे सही समझ में आना तो अपनी बुक में भी आप लोग देख सकते हैं। तो हमने ये देखा था कि साइबर क्राइम होता क्या है, ये डेफिनेशन आप लोगों को याद भी करने के लिए मैंने कहा था कि शुरू के 10 क्वेश्चन आप लोगों ने याद करने हैं। ठीक है, उसी में से मैंने एमसीक्यूज भी दिए थे आप लोगों को। तो ये भी सवाल था कि साइबर क्राइम क्या होता है। तो साइबर क्राइम कोई भी ऐसी एक्टिविटी है जो कि कंप्यूटर को या टेक्नोलॉजी को, इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए किसी को थ्रेट देने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, चाहे वो मेंटली नुकसान हो, चाहे वो फिजिकल नुकसान हो, चाहे वो कोई फाइनेंशियल नुकसान हो, इस तरह का कोई भी नुकसान पहुंचाने के लिए अगर हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो वो चीज क्या कहलाती है, साइबर क्राइम कहलाती है। जरूरी नहीं है कि साइबर क्राइम कोई एक बंदा करे, साइबर क्राइम डिफरेंट किस्म के लोग मिलकर भी साइबर क्राइम करते हैं, और किसी एक बंदे को नहीं, डिफरेंट किस्म के ग्रुप्स को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी वो क्या करते हैं, थ्रेट्स पहुंचाते हैं। तो हमने ये पढ़ा था साइबर क्राइम के बारे में। फिर हमने ये देखा था कि लोग मेजर ऑनलाइन एक्टिविटीज क्या क्या परफॉर्म करते हैं, यानी कि लोग ऐसा क्या क्या काम करते हैं इंटरनेट पर, इंटरनेट। ठीक है, तो कौन कौन सी, अच्छा बच्चों मैं बार बार कह रही हूँ आपने जाना नहीं है, अपनी अटेंडेंस लगानी है। आज के अटेंडेंस के 5 मार्क्स हैं आप लोगों के। तो ऑनलाइन एक्टिविटीज कौन कौन सी है हमारे पास, सोशल नेटवर्किंग, यानी कि हम क्या करते हैं, डिफरेंट किस्म के ग्रुप्स होते हैं जैसे कि व्हाट्सएप है, लिंक्डइन है, फेसबुक है, इन जगहों पे हम जाते हैं, डिफरेंट किस्म के लोगों से मिलते हैं, अपने आइडियाज शेयर करते हैं, अपनी तस्वीरें, अपने वीडियोज, ये सारी की सारी चीजें शेयर करते हैं। तो ये वाली जो पिक्चर दिख रही है ना, ये सारी की सारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, जैसे कि फेसबुक, और जैसे कि इंस्टा हो गया, लिंक्डइन हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। ठीक है, इसमें लोग अपनी चीजों को शेयर करते हैं, लेकिन हमारी मर्जी होती है कि हम सिक्योरिटी भी लगा सकते हैं, यानी कि मेरी मर्जी है तो लोग देख सकते हैं, अगर मैं अलाउ नहीं करूंगी तो लोग नहीं देख सकेंगे। उसके बाद आ जाता है ऑनलाइन बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल जैसे कि दिख रहा है कि हम अपने घर में बैठ के अपने बैंक अकाउंट को इस्तेमाल कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, बैंक को इस्तेमाल करते हुए हम अपना मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, डिफरेंट जगहों पे फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, अपने घर के बिल पे कर सकते हैं घर के अंदर बैठे बैठे। हमें किसी बैंक की ब्रांच को विजिट करने की जरूरत नहीं होती है, और ऑनलाइन बैंकिंग को हम इंटरनेट बैंकिंग भी कहते हैं। उसके बाद आता है इंटरनेट सर्फिंग। इंटरनेट सर्फिंग कुछ भी नहीं है, यानी कि आप इंटरनेट पे वेब ब्राउजर पे, ठीक है, जैसे कि वेब ब्राउजर है, सबको दिख रहा है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट किस्म की मैं वेबसाइट्स को खोल के क्या कर सकती हूँ, वेब इंटरनेट सर्फिंग कर सकती हूँ, यानी कि अपने रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए डिफरेंट किस्म की वेबसाइट को सर्च करना, डिफरेंट किस्म के वेब पेजेस को सर्च करना, क्या हो जाएगा हमारे पास, इंटरनेट सर्फिंग हो जाएगा। फिर आता है ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन, जिसे हम ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कहते हैं और कॉन्फ्रेंस कॉल भी कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम जब किसी, अभी तो हम फोन पे बात करते हैं तो उससे हमारी क्या होती है, आवाज आ रही होती है तो लेकिन जब हम ग्रुप में, यानी कि बहुत सारे लोग आपस में मिलके अगर ऑडियो कॉल करें, यानी कि हम आपस में 3-4 किस्म के लोग अगर बात करें तो कौन सी कॉल हो जाएगी, ऑडियो कॉल हो जाती है या ऑडियो कॉन्फ्रेंस होती है। अभी देखो हम सबने अपने कैमरे ऑफ किए हैं, अगर हम सब अपने कैमरे ऑन करते हैं, जैसे मैंने भी अपना कैमरा ऑफ किया हुआ है, तो वो चीज क्या हो जाएगी, वो चीज हो जाती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये पिक्चर दिख रही है आप सबको, सब अपने अपने घरों में बैठ के क्या कर सकते हैं, अपनी पिक्चर ऑन करके वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस हो गई। इसके बाद जो है वो क्या है, ऑनलाइन एक्टिविटी। उसके बाद आ जाता है एंटरटेनमेंट, ये तो सबको बहुत ही अच्छे तरीके से पता होगा, गाने सुनना, मूवीज देखना, गेम्स खेलना, डिफरेंट किस्म की जो है मल्टीप्लेयर गेम, यानी कि घर पे बैठ के डिफरेंट किस्म के, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा एक लूडो स्टार गेम था, वो सारी की सारी चीजें किस में आ जाती है, एंटरटेनमेंट में आ जाती है। ये मैं इसलिए गो थ्रू इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद आया था मैप और जीपीएस डायरेक्शन। आप सबने देखा करीम और उबर आ गए, हमारे लिए कितनी आसानी हो गई है कि अगर किसी को रास्ता नहीं भी पता हो, हम सिर्फ अपनी लोकेशन डालते हैं, वो हमें खुद ही गाइड करके हमारी लोकेशन पे क्या कर देता है, पहुंचा देता है। तो मैप या जीपीएस जो है, जीपीएस स्टैंड फॉर क्या होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इससे क्या होता है कि हम आराम से अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं, वो हमें खुद ही ऑटोमेटिकली गाइड कर देता है। तो ये भी बताता रहता है साथ साथ, इतनी दूर है, आप लेफ्ट मूव करें, राइट मूव करें, आप इतनी स्ट्रेट जाते रहें। ठीक है, उसके बाद आता है ऑनलाइन एजुकेशन, जो कि आज हम कर रहे हैं। ठीक है ना, ऑनलाइन एजुकेशन, घर में बैठ के एजुकेशन लेते हैं हम। ये देखें आप सबको दिख रहा होगा,
तो ऑनलाइन एजुकेशन में क्या क्या है कि टीचर्स भी होते हैं, क्लासरूम एक तरीके का, हम अभी जो हमारी मीटिंग वो क्या एक तरीके का क्लासरूम बना हुआ है ना, ठीक है। इसके अंदर हम अपनी ऑडियो भी शेयर कर रहे हैं, टेक्स्ट, एनिमेशन, और इसके अंदर मैं आप लोगों को बता भी रही हूँ, पढ़ा भी रही हूँ। तो क्या हो गया ऑनलाइन एजुकेशन। उसके बाद आ जाता है ऑनलाइन ऑक्शन। ऑक्शन का मैंने बताया था क्या होता है, किसी भी चीज की बोली लगाना, यानी कि एक चीज तो सेल करना होता है ना, हम कोई चीज बेच रहे हैं, लेकिन क्या होता है ग्रुप होता है, हम कहते हैं मैंने ये चीज बेचती हूँ, तो एक बंदा कहेगा मैं 2 रुपए, एक कहेगा 3 रुपए, फिर कहेंगे 4 रुपए, यानी कि एक्चुअल जो प्राइस होती है वहां पे बैठे हुए लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से ऑनलाइन ऑक्शन होती है। ऑनलाइन ऑक्शन का मतलब क्या होता है, ऑनलाइन इंटरनेट को यूज करते हुए एक जगह से पूरी दुनिया में हम किसी भी चीज को सेल करना चाहें तो लोग डिफरेंट किस्म के उसके ऊपर बिड्स करते हैं। बिड्स करना यानी कि बोली लगाना वो कहते हैं। तो फिर उसके इससे फायदा क्या होता है कि बड़ी बड़ी चीजों को जो है वो हमें मूव नहीं करना पड़ता। हम बहुत ही कोई बहुत बड़ी सी चीज है तो हम आसान ही है ना हमारे लिए। और ये बहुत सारी जो डिफरेंट किस्म की ऑनलाइन ऑक्शन वेबसाइट्स हैं वो कौन कौन सी है, ईबे, याहू, वेब स्टोर, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, फिर आ जाता है ऑनलाइन शॉपिंग, जैसे कि OLX आ गया, Amazon आ गया, Daraz.pk आ गया। जिसने नहीं सुना हुआ मैं उनको बताती हूँ कि हम क्या होता है, हम घर पे बैठ के, अब जैसे मैं आपको यहाँ पे खोल के भी दिखाती हूँ। अब मैंने कोई चीज खरीदनी है, मैंने खरीदना है सबको दिख रही है ना स्क्रीन, मैंने कोई मोबाइल खरीदना है, ठीक है ना, मोबाइल OLX, ठीक है। तो और मैंने कहा मैंने रावलपिंडी या इस्लामाबाद से खरीदना, मैंने खोल दिया। अब देखो यहाँ पे मोबाइल फोन फॉर सेल इन इस्लामाबाद। अभी मैं क्या एक तरीके की ऑनलाइन शॉपिंग कर सकती हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे आ गया कि ये मोबाइल जो है वो 9,500 का है, ये मोबाइल इतने का है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ऑनलाइन शॉपिंग, हम यहाँ पे कैटेगरीज भी देख सकते हैं कि हमें क्या खरीदना है, कार खरीदनी है, मोटरसाइकिल खरीदनी है, हाउस खरीदना है, या फिर ये कि हमने जो है वो कितनी रेंज में खरीदना है, ठीक है। तो ये चीजें आ जाती हैं, सेल करना है, परचेज करना है, क्या करना है, तो सारी की सारी चीजें जो है हम घर में बैठ के ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। देखो ऑनलाइन शॉपिंग में क्या होता है, पिक्चर्स भी शो करते हैं वो, उसके फीचर्स भी बता देते हैं, उसकी प्राइस भी बता देते हैं, ये भी बता देते हैं कि कहाँ से है, कितने दिन पहले किसी ने इसको सेल किया है। तो यहाँ पे देखो टैबलेट्स इतने बिक रहे हैं, बाकी चीजें इतनी बिक रही हैं। तो ऑनलाइन शॉपिंग में फायदा क्या होता है, हम अपनी अच्छा इसमें एक चीज और हो जाती है कि पे कैसे जाता है, पे कैसे करते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि ऑनलाइन का के कैश ऑन डिलीवरी, यानी कि जब हम घर पे डिलीवर करेंगे प्रोडक्ट को तो वहाँ पे जो पैसे हैं वो दे दिए जाएंगे, या फिर कोई क्रेडिट कार्ड से भी पे कर देता है और डेबिट कार्ड से भी। इसके बाद एक और ऑनलाइन एक्टिविटी है जो कि आती है इंफॉर्मेशन शेयरिंग की। सबसे ज्यादा जो इंटरनेट पे है वो इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है, ऐसा ही है ना। यहाँ से मैंने नहीं पढ़ाया था आप लोगों को, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक है जहाँ से अब हमने पढ़ना शुरू करना है, बिल्कुल स्टार्ट से। तो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन शेयरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग डेटा और इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल, ऑर्गेनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजीज। तो ऐसा मेरे ख्याल से कोई भी वर्ड नहीं है जो कि मुश्किल हो। तो ऑनलाइन शॉपिंग क्या है, एक प्रोसेस है एक्सचेंज करना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन को या डेटा को डिफरेंट किस्म के लोगों में इंफॉर्मेशन को शेयर करना क्या हो जाता है, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन शेयरिंग। जैसे कि होता है ना अचानक से भाई छुट्टियां होने वाली हैं तो लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी व्हाट्सएप कर देते हैं कि टीवी का कोई भी पिक्चर लेते हैं, यानी कि जो भी न्यूज की जो भी स्नैप लेते हैं और वो ग्रुप पे शेयर करते हैं। तो एक तरीके से क्या इन्फॉर्मेशन हम क्या करें, शेयर करें। एंड इंडिविजुअल में शेयर अ पिक्चर और वीडियो ऑन फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब। तो हम किसी भी ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपनी इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। वाइल एंड जी हम बेटा बोलो जो हाथ किसने खड़ा किया है, 14 बच्चे हैं हमारे पास। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अपना हाथ आपने खड़ा किया है तो आप मुझे बता दो, मैं सुन रही हूँ, ठीक है। सबके मैंने है वो ऑन किए हैं। अच्छा खैर आगे बढ़ते हैं। तो ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन की शेयरिंग, अब जैसे कि मेरे पास कोई भी न्यूज आती है हम क्या करते हैं जल्दी से शेयर कर देते हैं, हमें बहुत सारे ग्रुप्स हैं, तो हम किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट को यूज करते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। वाइल एन ऑर्गेनाइजेशन में शेयर एन ऑनलाइन वेदर रिपोर्ट फॉर इट्स व्यूअर इन जनरल, ठीक है। तो बहुत सारी वेदर की भी इंफॉर्मेशन शेयर हो रही होती है, जैसे कि भाई मुझे था कि भाई आज क्या वेदर है ना इस्लामाबाद का, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं आराम से देख सकती हूँ इस्लामाबाद का वेदर आज कैसा है। यहाँ पे दिख रहा है, तो आज 22 डिग्री सेंटीग्रेड है। और क्या बता रहे हैं कि मंडे को बारिश, ट्यूसडे को बारिश हो सकती है और सैटरडे को बारिश हो सकती है। तो ये इन्फॉर्मेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी कंपनी ने शेयर की होगी, तभी जो है वो मैं उसको क्या कर रही हूँ, देख सकती हूँ। उसके बाद बट व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, लेकिन जब हम कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, देयर आर लॉज इन मोस्ट
countries prohibiting the sharing of personal data without explicit permission. आप मेरी इंफॉर्मेशन मेरी इजाजत के बगैर शेयर नहीं कर सकते, यानी कि इंफॉर्मेशन को शेयर जब भी करेंगे तो हम इस चीज का ध्यान रखेंगे कि वो किसी लॉस के खिलाफ ना हो, ठीक है। यानी कि कोई गलत बातें शेयर नहीं करनी, हमने हमेशा पॉजिटिव बातें करनी है और पॉजिटिव बातें शेयर करनी है। अब चलते हैं, एक और ऑनलाइन एक्टिविटी है मेडिकल असिस्टेंट्स। तो मेडिकल असिस्टेंट, अब देखो आजकल जो हमारा कोरोना की वजह से कितने मसले मसाइल है ना, कि ना हम कहीं जा सकते हैं ना आ सकते हैं, इतने एसओपीज हैं। तो क्या है कि इसका एक और फायदा क्या है, मेडिकल असिस्टेंट इज ऑल्सो नोन एज हेल्थ असिस्टेंट्स। इसमें होता क्या है, इन दिस एवर चेंजिंग ग्लोबल कम्युनिटी एंड एडवांसमेंट द मेडिकल फील्ड नाउ इट इज पॉसिबल टू कंसल्ट एंड गेट एडवाइस फ्रॉम द स्पेशलिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। हम पूरी दुनिया में कहीं से भी किसी भी डॉक्टर से क्या कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं कि इस तरह से है, ठीक है। जैसे कि फेसबुक पे बहुत सारे डॉक्टर्स के पेज बने हुए हैं, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, अपने सिम्टम्स बताते हैं तो कोई ना कोई एडवाइस बता देते हैं कि ऐसा कर लें ऐसा कर लें, ठीक है। फ्रॉम द स्पेशलिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड इन रियल टाइम सिमुलेशन, यानी कि हम बिल्कुल जो रियल चल रहा है ना, हमारा जो करंट है उसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा मेडिकल असिस्टेंट ऑफन टेक मेडिकल हिस्ट्रीज एंड रिकॉर्ड वाइटल साइन ऑफ पेशेंट एंड कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्लिनिकल टास्क इन द ऑफिसेज। अब होता क्या है कि हमारे जो सिम्टम्स होते हैं, हमारी जो मेडिकल हिस्ट्री होती है, वो हम सारा का सारा जो है वो ऑनलाइन भेज सकते हैं hospital other healthcare facilities, ठीक है। these record if required are shared with specialist doctor for advice etc। तो जितनी भी हमारी हिस्ट्री है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, जितना भी रिकॉर्ड है, वो हम किसी भी हेल्थ स्पेशलिस्ट को भेज सकते हैं। अब देखें, अगर मैं कहती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैंने देखना है कि कोरोना के सिम्टम्स क्या है ना, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो मैंने बस लिखा कोरोना सिम्टम्स, तो यहाँ पे वो मेरे पास सामने बता देंगे कि कोरोना के सिम्टम्स कौन कौन से। कोरोना के मोस्ट कॉमन सिम्टम्स क्या है, फीवर हो जाता है, ड्राई कफ हो जाती है, बहुत ज्यादा टायर्डनेस हो जाती है, ठीक है, लेस कॉमन। तो यानी कि मेडिकल असिस्टेंट भी जो है वो हमें इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए मिल सकती है। ये वाली एक्टिविटी जो है वो क्या है, ऑनलाइन गेम। हम इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे गेम्स खेल सकते हैं। एंड ऑनलाइन गेम इज अ वीडियो गेम दैट इज प्लेड थ्रू द इंटरनेट और एनी अदर कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए, इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए हम गेम्स खेल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे कोई ऑनलाइन गेम लगा देती हूँ, ऑनलाइन गेम, ठीक है। तो बहुत सारे ऑनलाइन गेम्स आ जाते हैं यहाँ पे जो कि हम खेल सकते हैं, लेकिन हमने क्या ध्यान रखना है कि हमने वो गेम्स खेलने हैं जो कि हमारी एज के लिहाज से है। हमने अपनी पेरेंट्स की परमिशन के बगैर कोई चीज नहीं खोलनी है, अपनी पेरेंट्स को बता के हमने हर चीज को जो है वो खोलना है, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे आ गया ऑनलाइन गेम। बस मैंने क्या करना है, ऑनलाइन गेम्स पे जाना है, वो मुझसे पूछेगा कि आपने कैसे खेलना है, हम कहते हैं हम अपने फेसबुक अकाउंट को क्रिएट करते हुए खेल सकते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि डिफरेंट किस्म के हम लॉग इन करेंगे तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, हम वो गेम खेल लेंगे, ठीक है। तो ऑनलाइन गेम्स भी खेल सकते हैं हम। और ऑनलाइन गेम्स जो है उसमें क्या होता है, ऑनलाइन गेम इंक्लूडिंग पीसी, कंसोल और मोबाइल डिवाइसेस। मोबाइल डिवाइस से भी खेल सकते हैं, पीसी से भी खेल सकते हैं। दीज गेम्स में भी स्ट्रेटेजी गेम और मैसिव मल्टीप्लेयर ऑनलाइन रोल प्लेइंग गेम, यानी कि मल्टीप्लेयर बहुत ज्यादा ग्रुप ऑफ यूजर्स जो हैं अपने घरों पे बैठ के क्या कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं। Mainly online gamers create their own online community which may also integrate the players existing real life communities। तो हम ये क्या कर सकते हैं, अपनी मर्जी के लोगों के साथ भी खेल सकते हैं। बहुत सारे जो गेमर्स हैं वो क्या करते हैं, अपनी मर्जी के लोगों की कम्युनिटी जो है वो क्रिएट करते हैं ताकि उन्हीं लोगों के साथ वो क्या कर सके, गेम्स को खेल सके। तो ये थी सारी की सारी ऑनलाइन एक्टिविटीज जो कि हम इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए खेलते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं साइबर क्राइम कैटेगरीज, ठीक है। तो अब ये वाली जो रीडिंग है ये मैं नहीं करूंगी, इसी में से कोई आप करेगा। ये रीडिंग करके दिखाएंगी मुझे अरीबा हसन। जी अरीबा, अब आप हैकिंग जो है इसकी रीडिंग करें। अब इसके बाद नेक्स्ट मैं किसी और से भी जो है वो रीडिंग करवाऊंगी, इसलिए सब तैयार हैं। जी अरीबा बेटा, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी अरीबा, रीडिंग करें आप हैकिंग की। अरीबा आपकी आवाज हमें क्लियर नहीं आ रही। हाँ हाँ to gain ठीक है। access to someone's computer or network. The person engaged hacking is an unauthorized attempt to gain access to someone. Hacking activity
is known as hacker. This hacker may alter system or security features Ma'am, page number such as password for computer go पेज नंबर 76. Okay, ma'am. from the original purpose of the system into data and information breaching privacy. बस ठीक है, वेरी गुड. ठीक है, तो हैकिंग क्या है? हैकिंग के बारे में रीडिंग कर लिया रीबा ने. अब हम इसको समझते हैं. हैकिंग इज अनऑथराइज. अनऑथराइज का मतलब जो चीज हमें करना अलाउ नहीं है. ठीक है, आसान से मायने. अटेम्प्ट टू गेन एक्सेस टू समवन्स कंप्यूटर और नेटवर्क, यानी कि अभी मैं अरीबा के कंप्यूटर को एक्सेस कर लूं. ठीक है, तो ये चीज क्या है? अनऑथराइज है ना. मुझे किसी और के कंप्यूटर को, किसी और के मोबाइल को एक्सेस नहीं करना. तो हैकिंग यही हो जाती है, किसी और के मोबाइल को या नेटवर्क को एक्सेस करना. द पर्सन एंगेज इन हैकिंग एक्टिविटीज इज नोन एज हैकर, यानी कि वो बंदा जो कि हैकिंग करता है उसको हम क्या कहते हैं? हैकर कहते हैं. दिस हैकर में ऑल्टर सिस्टम और सिक्योरिटी फीचर्स. ये जो भी बंदा होगा ना हैकर, वो क्या करता है? वो कौन कौन से काम करता है? सच एज, वो क्या करता है? वो ऑल्टर कर देगा पासवर्ड को, यानी कि मेरा जो कंप्यूटर का पासवर्ड है वो चेंज कर देगा. टू अकम्प्लिश अ गोल दैट डिफर्स फ्रॉम द ओरिजिनल पर्पस ऑफ द सिस्टम, यानी कि वो हैकर जो है वो मेरे सिस्टम में से डिफरेंट किस्म की चीजों को भी कर सकता है. वो मेरा डेटा भी चुरा सकता है. इट ऑल्सो एम टू एक्सेस द इम्पोर्टेंट डेटा इंफॉर्मेशन ब्रीचिंग प्राइवेसी, यानी कि जो मेरा प्राइवेट डेटा है वो प्राइवेसी को तोड़ते हुए मेरे बहुत सारे डेटा को एक्सेस कर सकता है और मेरी बहुत सारी इंफॉर्मेशन को वो चुरा सकता है. अब चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ, जो है कि आइडेंटिटी थेफ्ट. तो अब आइडेंटिटी थेफ्ट जो है वो पढ़ेंगी लाइबा रहमान. जी लाइबा. Okay, ma'am. Identity theft is a specific form of fraud in which cyber criminals steal personal information and data. This may include password data about the bank account, credit card, debit card, social security and social security. Ma'am, 2 minutes ago. And other sensitive information through identity theft. Criminal can steal money and obtain other benefits and other personal name. ठीक है, वेरी गुड. चलें, तो आइडेंटिटी थेफ्ट, आइडेंटिटी क्या होती है? पहचान होती है, किसी की पहचान को चुरा लेना. एक बात यही हो गई ना. तो आइडेंटिटी थेफ्ट इज अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ फ्रॉड. ये एक जो आइडेंटिटी थेफ्ट है यानी कि किसी की पहचान चुराना, ये भी एक फ्रॉड है. इन विच साइबर क्रिमिनल, यानी कि वो बंदा जो कि क्रिमिनल है वो क्या करता है? किसी स्टील कर लेता है, चुरा लेता है पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड डेटा. किसी और की पर्सनल इंफॉर्मेशन और डेटा को चुरा लेगा. These may include password, data about the bank account, credit cards, debit cards, social security and G. मैं भी आई हूँ क्लास. कोई बात नहीं बेटा, आप अभी आई हो, आप अभी ज्वाइन कर लो. मैं रिकॉर्ड वाला जो लेक्चर है वो शेयर कर दूंगी. ठीक है, तो अभी जितना शुरू करें वो पढ़ना शुरू करो. डेबिट कार्ड, सोशल सिक्योरिटी एंड अदर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन. अब फॉर एग्जांपल मेरा बैंक अकाउंट है ना, मेरे बैंक अकाउंट का कोई ना कोई आईडी या पासवर्ड है, उसका कोई डेबिट कार्ड का नंबर होगा, क्रेडिट कार्ड का नंबर होगा. तो जो साइबर क्रिमिनल है वो क्या करेगा? मेरी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को चुरा लेगा और उस इन्फॉर्मेशन को यूज करते हुए मेरे बैंक अकाउंट से पैसे क्या कर सकते हैं? निकाल सकता है. तो आइडेंटिटी थेफ्ट को हमने बहुत ज्यादा अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ऐसे रखना है कि कोई और उसको एक्सेस ना कर सके. अगर आपके पास कोई कॉल आती है कि मुझे अपना ये नंबर बता दो, पासवर्ड बता दो, आपने कभी भी नहीं बताना है. ठीक है ना, अपना ऐसे, क्योंकि ये चीजें क्या होती हैं, ये क्रिमिनल्स होते हैं जो कि साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, जो कि आपकी इन्फॉर्मेशन कॉल के जरिए ले लेते हैं और फिर आपके अकाउंट्स को एक्सेस करते हैं. थ्रू आइडेंटिटी थेफ्ट क्रिमिनल्स कैन स्टील मनी. सबसे मेन पर्पस इनका यही होता है कि जो अकाउंट में पैसे हैं उनको चुरा लें एंड ऑब्टेन अदर बेनिफिट इनटू द अदर पर्सन नेम. और देखिए, अगर आपका नाम है तो आपके नाम से कोई और भी फ्रॉड कर सकते हैं ना. तो इससे क्या है कि हमने क्या करना है? आइडेंटिटी थेफ्ट से बचने के लिए हमें बस अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को बहुत ज्यादा सिक्योर रखना है. अब चलते हैं साइबर बुलिंग. अब साइबर बुलिंग जो है वो रीड करेंगी मरियम शफीक. जी मरियम, साइबर बुलिंग रीड करें. Cyberbullying or cyber harassment is an online act of threatening people. The harmful bullying behavior can include posting rumors, threats, personal remarks, sharing victim personal information, or hate speech.
Cyberbullying can take place on social media sites such as Facebook, MSN, or Twitter, etc. ठीक है, तो साइबर बुलिंग क्या होता है? साइबर बुलिंग और साइबर हैरेसमेंट भी कहते हैं, दोनों ठीक है। एक ऑनलाइन एक्टिविटी है, इसमें क्या होता है, थ्रेट करते हैं हम लोगों को, ठीक है। अब जैसे हम किसी जगह पर हैं तो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो हम किसी भी बंदे को थ्रेट कर सकते हैं। द हार्मफुल बुलिंग बिहेवियर कैन इंक्लूड पोस्टिंग र्यूमर्स, किसी के भी बारे में हम कोई गलत र्यूमर जो है वो पोस्ट कर दें, उसको कोई थ्रेट दे दें, उसको कोई पर्सनल रिमार्क्स कर दें, शेयरिंग विक्टिम्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन, किसी और बंदे की हम किसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, और हेट स्पीच, ये सारी की सारी चीजें किस में आ जाती हैं? साइबर बुलिंग में आ जाती हैं। जैसे कि किसी भी के बारे में कोई भी गलत बात अगर आप शेयर करोगे तो इस बंदे को हम थ्रेट दे रहे हैं ना, मेंटली हम उसको क्या कर रहे हैं, हार्म कर रहे हैं ना, तो ये चीजें साइबर बुलिंग में आती हैं। साइबर बुलिंग कैन टेक प्लेस ऑन सोशल मीडिया, साइबर बुलिंग ज्यादातर कहाँ की जाती है? सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे की जाती है, जैसे कि फेसबुक, MSN, ट्विटर, ये सारी की सारी जो चीजें ये इन जगहों पे साइबर बुलिंग की जाती है। अब है कंप्यूटर वायरसेस, ये रीड करेंगी, मैं देखती हूँ कौन है यहाँ पे, महरीन रीड करेंगी। जी महरीन। A computer virus is a malicious program that self-replicates by copying itself to another program. In other words, the computer virus spreads by itself into other executable code or documents. The purpose of creating a computer virus is to infect vulnerable system, gain admin control and steal user sensitive data. ठीक है, गुड। तो कंप्यूटर वायरस क्या था? एक तो वायरस जो आजकल फैला है वो तो कोरोना वायरस है ना, जो कि हमारे इंसान की बॉडी को खराब करे। जो कंप्यूटर वायरस है वो क्या करता है? कंप्यूटर को खराब करता है, ठीक है। कंप्यूटर वायरस इज अ मैलिशियस प्रोग्राम, ये क्या है? मैलिशियस प्रोग्राम है, ठीक है। दैट सेल्फ रेप्लिकेट्स, जो कि अपने आप को कॉपी करता रहता है, ठीक है, बाय कॉपिंग इटसेल्फ टू अनदर प्रोग्राम। वो क्या करेगा? जैसे कि मैंने एक जगह से दूसरी जगह अपने आप को खुद ही कॉपी करता रहेगा, यानी कि जैसे वायरस फैलता है ना, तो कंप्यूटर वायरस भी अपने आप को खुद ही फैलाता रहता है। इन अदर वर्ड, द कंप्यूटर वायरस स्प्रेड बाय इटसेल्फ इनटू अनदर एग्जीक्यूटेबल कोड और डॉक्यूमेंट। तो कहीं से भी यानी कि बस हम क्या इंटरनेट से कनेक्ट हुए तो जो बंदा मुझसे बात करे उसके पास वो वायरस जा सकता है, ठीक है। तो वायरस क्रिएट करने का पर्पस क्या है? द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग कंप्यूटर वायरस इज टू इन्फेक्ट वर्नरेबल सिस्टम, जो दूसरों के सिस्टम है उनको खराब करना, गेन एडमिन कंट्रोल, यानी कि वायरस के जरिए हम क्या कर सकते हैं? किसी दूसरे बंदे का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं, एंड स्टील यूजर सेंसिटिव डेटा। तो ये जो होता है, इससे हम क्या कर सकते हैं? दूसरों का डेटा भी क्या कर सकते हैं? स्टील कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे चलते हैं, दो मुश्किल से वर्ड हैं, एक है मैलिशियस और एक है वल्नरेबल। इन दोनों के मायने देखते हैं। इन दोनों के मायने, अगर आप देखो बच्चों, मैं आपको बता रही हूँ कि हमें इंटरनेट से हमें कितना फायदा भी है। तो हम ये क्या करते हैं? हम जाते हैं गूगल क्रोम पे, ठीक है, किसी भी वेब ब्राउजर पे जाके हमें जिस भी चीज के मायने देखने ना, हम लिख सकते हैं, ठीक है। वल्नरेबल हमने लिख दिया, मीनिंग ये देखो यहाँ पे सामने आ गए इतने सारे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इंग्लिश में, आप लिख दो वल्नरेबल मीनिंग इन उर्दू। तो वल्नरेबल का मतलब क्या आ गया? कमजोर, ठीक है। तो आपने इंटरनेट को अच्छे पर्पस के लिए इस्तेमाल करना है, तो उससे आपको ही फायदा होगा, ठीक है। तो क्या करता है, अगर कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का सिस्टम है ना, जिसमें बहुत ज्यादा सिक्योरिटी चेक्स लगे हैं, तो वायरस उन पे नहीं जाते। अब जैसे कि मेरा सिस्टम है, मैंने इस पे एंटीवायरस भी डाला हुआ है, मैं डिफरेंट किस्म की फाइल्स को नहीं खोलती। मुझे पता हो कि हाँ यही काम की फाइल है तभी खोलूंगी, तो इस तरीके की फाइल को नहीं खोलती। तो आपको अपने कंप्यूटर को स्ट्रॉन्ग बनाना है, वल्नरेबल नहीं बनाना। अब चलते हैं मैलिशियस के मायने। तो मैलिशियस के मायने भी हम देख लेते हैं। हम चले गए मैलिशियस मीनिंग इन उर्दू। तो इसके मायने क्या होते हैं? बदनीयती पर मबनी, यानी कि ऐसी चीज जिसकी नियत खराब हो, जिसका मकसद कुछ हार्म करना, ठीक है। तो कंप्यूटर वायरस क्या होते हैं? ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कि ठीक नहीं होते, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, मजीद है वायरस के बारे में, अब ये पढ़ती हैं। हम दोबारा चलते हैं पार्टिसिपेंट्स की तरफ। मैम जी जी मैम हाँ बेटे। मेरी आईडी ईमान अली से सेव है। अच्छा, जब मैं अटेंडेंस लूंगी तो सबने क्या करना है? सबने अपना नाम कॉल करना, एक एक करके मैं लूंगी, ठीक है। तो अभी जो है रामीन, मैम आप ही पढ़ो ईमान बेटा। अली से मेरी सेव है। क्या चीज? मैम मेरी आईडी ईमान अली से सेव हुई है। ईमान अली के नाम से सेव है, बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। जब मैं अटेंडेंस लूंगी ना ईमान अली, ठीक है, मैं आपसे पूछ लूंगी, फिर आप मुझे बता दीजिएगा। अच्छा जी, चलिए अब आप रीड करें रामीन, यहाँ से यहाँ तक का पैराग्राफ, यूएसबी ड्राइव से। Okay, ma'am. One of the ideal method by which viruses spread in through emails, opening the attachment in the email, visiting an infecting websites, clicking on an executable file, or viewing an infective
advertisement can cause the virus to spread to your system. Besides that, infection also spread while connecting with already infected. Removable storage devices such as USB drive. ठीक है, तो ये था वायरस के बारे में। मजीद क्या है पढ़ते हैं। वन ऑफ द आइडियल मेथड बाय विच वायरस स्प्रेड इज थ्रू ईमेल। सबसे ज्यादा जो वायरस फैलते हैं वो कहते हैं ईमेल के जरिए फैलते हैं। ठीक है, ओपनिंग द अटैचमेंट इन द ईमेल, यानी कि जब हम कोई ईमेल करते हैं ना तो ईमेल के साथ अटैचमेंट होती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ ईमेल्स कैसी होती है। ठीक है, सबको दिख रहा है यहाँ पे? अब देखो ये ईमेल है ना मेरे पास। अब ये ईमेल खोली है मैंने अपनी, ये मेरी ईमेल है। ईमेल में इनबॉक्स होता है। अब ईमेल के अंदर क्या होती है? अटैचमेंट्स होती हैं। अच्छा बच्चों 10 मिनट रहते हैं, हम 10 मिनट में जितना पढ़ेंगे उसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। जो ईमेल देखो सबको दिख रही है, ईमेल्स शो हो रही होंगी ना सबको, ईमेल्स है। अब ईमेल के साथ अगर कोई अटैचमेंट होती है ना तो वो यहाँ पे शो होती है कि इस फाइल के साथ कोई अटैचमेंट है। अटैचमेंट देखो, मैं मेरे पास अगर कोई ईमेल अटैचमेंट वाली होगी तो मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गई अटैचमेंट। देखो यहाँ पे दिख रही है, ये फाइल आ गई। एक छोटा सा क्लिप बना हुआ दिख रहा होगा सबको, ये दिख रहा है? इसका मतलब है इस फाइल में कोई अटैचमेंट मौजूद है। ठीक है, तो अटैचमेंट होती है तो अटैचमेंट फाइल्स होती हैं जो कि हमने ईमेल के साथ भेजी होती है। तो यहाँ पे देखो ये एक अटैचमेंट है, ये एक फाइल है जो कि ईमेल के साथ भेजी गई है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? ओपनिंग द अटैचमेंट इन द ईमेल। हम कोई भी अटैचमेंट को अपनी ईमेल में से खोलते हैं। जैसे ही हम उस अटैचमेंट को खोलते हैं ईमेल के थ्रू तो हम क्या कर सकते हैं? विजिटिंग एन इन्फेक्टेड वेबसाइट, क्लिकिंग ऑन एन एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो जो भी वायरस है वो ईमेल के जरिए आ जाता है, हमको क्लिक करते हैं तो खुल जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है, और उसको देखने से क्या होगा कि हमारे सिस्टम में वो वायरस आ जाएगा। ठीक है, इन्फेक्टेड एडवर्टीजमेंट कैन कॉल। और क्या होता है कि आपके जो भी आप लोग वेबसाइट्स खोलते हैं ना, वहाँ पर डिफरेंट किस्म की एडवर्टीजमेंट आ रही होती है। तो जो एडवर्टीजमेंट भी होती है ना, कोई सॉर्ट ऑफ वायरस भी हो सकता है। तो इसलिए कोई भी एडवर्टीजमेंट खोलने से पहले सोच लिया करें कि कहीं कोई वायरस ना हो। ठीक है, Infection also spread while connecting with already infected removable storage devices such as USB drive. हम USB drives के जरिए भी क्या कर सकते हैं? हो सकता है वायरस हमारा फैल रहा हो। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया? अब हम अपनी क्लास को एंड करते हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ तक हमने जितना भी रीड किया है इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर है आपके चैप्टर नंबर 6 के, वो आपने रीड करने हैं। हम जो टाइम टेबल दिया हुआ है उस टाइम टेबल के मुताबिक हमारी जो क्लास है वो एक बुध को होती है और एक हफ्ते को होती है। ठीक है, अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास बुध को रखेंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे हम। हाँ, अब मैं अटेंडेंस ले रही हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास जो है ना वो कम है। तो मैं जरा यहाँ पे मैं खोल लेती हूँ आपकी ये। ठीक है, और मैं अटेंडेंस के लिए भी एक फाइल खोल लेती हूँ ताकि मैं आप लोग की अटेंडेंस नोट कर लूँ। अब देखो मैं यहाँ पे अटेंडेंस खोलने के लिए अपने पास नोट कर रही हूँ। आपको दिख रहा होगा मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोला है। तो ये है ऑनलाइन अटेंडेंस है बच्चों की। अब ये बस एक्सेल खुल जाएगा यहाँ पे मैं। अच्छा मैं अरूज जब ये आप सबके सामने दिख रहा होगा मेरे पास ये जो रिकॉर्ड आ रहा है ना, सबका नाम जो शो हो रहा है, मैं उसके अकॉर्डिंग नाम सबका सेव करती जाऊंगी। और ये मेरे पास फाइल खुल जाएगी, मेरे पास फाइल खुल गई। ठीक है, एक्सेल फाइल है। यहाँ पे खुल गई। अब मैं नाम बोलती जाती हूँ, नेम। ठीक है, नेम नोट करती जाती हूँ मैं। और आज की डेट है हमारे पास 5 दिसंबर है आज। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले अलाया मुजम्मिल। ठीक है, यस मैम। ठीक है अलाया मुजम्मिल, आपकी अटेंडेंस हो गई, आप जा सकती हो। उसके बाद अरूज अबरार। अरूज अबरार आप? यस मैम। आप किसी और नाम से तो नहीं हो ना? नो मैम। अरूज अबरार। ठीक है, अरूज अबरार आप भी जा सकती हो। रामीन? यस मैम। ठीक है, रामीन भी हो गई। जिसकी अटेंडेंस होती जाए सिर्फ वो जाता जाए, इसके अलावा और कोई ना जाए। मुस्कान ओके मैम। मैम मैम मेरा नाम, मैम मेरा नहीं तो मैं क्या? मैम वो मेरा नाम सैयदा ईमान ज़हरा है। क्या है? मैम मेरा नाम सैयदा ईमान ज़हरा है। सैयदा ईमान ज़हरा। जिसकी अटेंडेंस हो रही है वो खुद जा सकता है। ठीक है, अच्छा मुस्कान की हो गई। उरूज फातिमा, आप अपने नाम से ही हो? नो मैम, फिजा फातिमा। फिजा फातिमा। ठीक है, इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया आपके अटेंडेंस का कि मुझे पता है कि सब अलग अलग नाम होते हैं। आयशा सलाम? मैम मैं आयशा सलाम ही है मेरा नाम। आयशा ही सलाम है, वेरी गुड।
आयशा सलाम के बाद है उरूज फातिमा की हो गई ना? Yes, ईमान ma'am. अली, ईमान अली, ईमान अली आप किस नाम से हो बेटे? टाइम कम है, जल्दी जल्दी बताओ। ईमान अली पता नहीं किस नाम है। मलाइका यासिर मैम जी, अपने नाम से हो जी? मैम मैं ईमान अली नाम से सेव है, मेरा नाम सईदा रुबाब फातिमा। सैयदा रुबाब फातिमा, चलो मैं सैयदा रुबाब फातिमा की मैंने लगा ईमान दी। अली से आईडी सेव है, ठीक है, आईडी ईमान अली से सेव है। रुबाब फातिमा, ठीक है। ईमान अली आपकी अटेंडेंस हो गई। मलाइका यासिर आपकी भी अटेंडेंस हो गई, आप भी जा सकती हैं बेटे। मरियम शफीक यस मैम। आप अपने ही नाम से हो ना? यस मैम। बस ठीक है, जिसका मैं नाम एंटर करते जानी हूँ वो जा सकता है। जल्दी जल्दी, टाइम हमारे पास बहुत कम है। मरियम शफीक की हो गई। उरूज फातिमा, मैम फिजा फातिमा के नाम से है ना मैम, सेव हो गई है मैम का। आप जाओ। हाँ, यस मैम। हिना नुसरत, मैम अल्लाह हाफिज। प्रेजेंट मैम हिना नुसरत। हिना नुसरत ही है ना? बस ठीक है, हिना नुसरत भी जा सकती है। लाइबा रहमान, प्रेजेंट मैम। ठीक है, आप अपने ही नाम से हो ना बेटे? यस मैम। ठीक है, आपकी भी। तूबा हुसैन, यस मैम मैं अपने नाम से हूँ। बस ठीक है, तूबा आप भी जाइए। अमजद कौन है? मैम अलीना। अलीना, अलीना ठीक है, अलीना आपकी भी कर दी मैंने, ठीक है। अलीना अमजद के बाद है ठीक तूबा है मैम। हुसैन की भी हो गई। अरीबा मैं हसन, लीव कर दूँ आप? जी जी, जिस जिसकी अटेंडेंस होती जा रही है लीव करता जाए। अरीबा हसन की भी हो गई। हैदर अली कौन है बच्चे? मैम फिजा अली। फिजा अलिया, ठीक है, यस मैम। ठीक है फिजा आप भी जा सकती हैं। मानूर खान अपने ही नाम से हैं जी। मानूर, महरीन, यस मैम। महरीन आप अपने नाम से हो? पूरा नाम क्या है? महरीन जावेद। महरीन जावेद, ठीक है। अच्छा जी, महरीन जावेद के बाद है तूबा हुसैन की हो चुकी है, तूबा आप जा सकती हो। मानूर खान की हो चुकी है। लाइबा रहमान की भी हो चुकी है। सही, शानजे बशारत, शानजे आप अपने नाम से हो? शानजे, मैम मुजरा बिशारत। देखा तो मैं बोल मुजरा बश, सबकी हो गई बच्चों की? कोई रह गया जिसका अटेंडेंस ना हुई हो? लाइबा की भी हो गई, मानूर की भी हो गई, शानजे की भी हो गई, महरीन की हो गई। हाँ हो गई, ठीक है बच्चों। क्लास एंड करते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास लेंगे हम लोग वेडनेसडे को, ठीक है। तब तक आपने क्या करना है, अभी हमने जितना भी आज रीड किया है उसके अकॉर्डिंग जो भी चैप्टर 6 में क्वेश्चन आंसर है आपने, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।